हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। आज हम जानेंगे आसमान से बिजली कैसे गिरती है और यह बनती कैसे है। बिजली गिरने को ही वज्रपात कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं वज्रपात किसे कहते हैं। वज्रपात वस्तुतः वायुमंडल में होने वाला एक अत्यंत तीव्र और भारी विद्युत प्रभाव है जिसमें कुछ धरातल की ओर गमन करता है। बिजली का यह प्रभाव 10 से 12 किलोमीटर लंबे उन बादलों में होता है जो विशाल आकार के होते हैं और उनमें बहुत अधिक आर्द्रता भरी होती है। अब हम जानेंगे आसमान से बिजली कैसे गिरती है। बिजली वाले बादल धरातल से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर होते हैं, जबकि उनका शीर्ष भाग 12 से 13 किलोमीटर दूर पर रहता है। इन बादलों के शीर्ष पर तापमान -35 डिग्री से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन बादलों में जैसे जैसे वाष्पन ऊपर जाता है, गिरते हुए तापमान के कारण वह संघनित होने लगता है। इस क्रिया में ताप उत्पन्न होता है जो जलकणों को और उनकी ओर धकेलने लगता है। जब जल वाष्प 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाता है तो उनकी बूंदें छोटे छोटे बर्फीले टुकड़ों में बदल जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो उनका आयतन बढ़ते बढ़ते इतना अधिक बढ़ जाता है कि बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। जब जलवाष्प 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाता है तो उनकी बूंदें छोटे छोटे बर्फीले टुकड़ों में बदल जाती है। जब ये ऊपर जाती है तो उनका आयतन बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाता है कि ये बूंदें धरती पर गिरने लगती है। इस प्रक्रिया में एक समय ऐसी दशा हो जाता है कि जब छोटे छोटे हिम के बर्फीले टुकड़े ऊपर जा रहे होते हैं और बड़े बड़े टुकड़े नीचे की ओर आ रहे होते हैं, इस आवाजाही में बड़े और छोटे टुकड़े टकराने लगते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन छूटने लगती हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण टुकड़ों का टकराव बढ़ जाता है और पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। अंत में बादल की शीर्ष परत में धनात्मक आवेश आ जाता है, जबकि बीच वाली परत में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। बादल की 2 परतों के बीच विद्युतीय क्षमता में जो अंतर होता है वह 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक की शक्ति रखता है। बहुत थोड़े समय में ही 1 लाख से लेकर 10 लाख एम्पियर की विद्युत धारा इन दोनों परतों के बीच प्रवाह होने लगती है। इस विद्युतीय धारा के फलस्वरूप भयंकर ताप उत्पन्न होता है, जिसके कारण बादल की दोनों परतों के बीच का वायु स्तंभ गर्म हो जाता है। इस गर्मी से यह वायु स्तंभ लाल रंग हो जाता है। जब यह वायु स्तंभ फैलता है तो बादल के अंदर भयंकर गड़गड़ाहट होती है, जिससे बिजली कड़कना कहते हैं। अब हम जानेंगे बिजली बादल से पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। पृथ्वी विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। इसका आवेश न्यूट्रल होता है, परंतु बादल की बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का आवेश धनात्मक हो जाता है। फलस्वरूप इस बिजली का लगभग 15 से 20% अंश धरती की ओर दौड़ जाता है। इसी को वज्रपात कहते हैं। बादल की बिजली अधिकतर पेड़, मीनार या भवन जैसी ऊंची वस्तुओं पर गिरता है। जब यह बिजली धरती से 80 से 100 मीटर ऊपर होता है तो उस समय यह मुड़कर ऊंची वस्तुओं पर जा गिरती है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु बिजली की कुचालक होती है और इससे होकर बहने वाले इलेक्ट्रॉन बेहतर सुचालक की खोज करने लगते हैं और धनात्मक आवेश वाली पृथ्वी तक पहुंचने के लिए छोटा सा छोटा मार्ग अपनाने लगते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।